आज के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए दो दो कैमरामैन बैठे हुए हैं। आज सलमान और दानिया दोनों मौजूद हैं। दो फ्रेम उन्होंने बनाए हैं। ये वही फ्रेम है जो रोज़ होते हैं, लेकिन दोनों बताना चाहते हो आज सुबह 9 बजे दफ्तर टाइमली पहुंच गए हैं, इसलिए दोनों बैठे हुए हैं। सलमान बहरहाल थोड़ा लेट था। मैं कहा आपको दफ्तर की भी अपडेट देते रहा करें, ज़ाहिर है आप सब हमारा हिस्सा है, हम आपको बताते रहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है, बहुत बुरा हो रहा है। जहाज़ों के लॉस की शर्मिंदगी, अटैक की शर्मिंदगी, पहलगाम के फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी के बाद दुनिया उनको आइसोलेट कर रही है। कई दिनों से हम आपको मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट कर रहे थे कि दुनिया ने इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंडिया की फ़ॉरेन डिप्लोमेसी अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट फ़ेल कर चुकी है। इसकी हम मज़ीद एग्जांपल्स देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को चाइनीज़ नाम देना शुरू कर दिए। ये एक इंडिया का इलाका है जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। 2020 के स्टैंड ऑफ में उन्होंने मज़ीद कब्ज़ा कर लिया था। फिर जब डी एस्केलेशन हुई वहाँ से, तो वो मज़ीद टेरिटरी ऑक्यूपाई करते रहे। वहाँ पे चाइनीज़ लोगों को शिफ्ट करते रहे, विलेजेस इस्टेब्लिश करते रहे और वर्चुअली रीनेमिंग कर दी पूरे इलाके की। इसके ऊपर बीजेपी की सरकार ने बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी की, यानी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि रीनेमिंग ऑफ एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बीजेपी हर मुसलमान नाम को रीनेम कर रही है इंडिया के अंदर। हर शहर जो औरंगज़ेब या मुग़ल एम्पायर से लिंक था उसको रीनेम कर रही है। तो ये जो अंधभक्ति होती है ना, इसका लॉजिक जो होता है वो कॉन्ट्रडिक्टी होता है नेचर में। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश वाली खबर ख़तरनाक क्यों है इंडिया के लिए? और हम बार बार कह रहे हैं कि आपका जो पापा नॉर्थ में बैठा है चाइना, उसको आंखें दिखाएं ना। चलो पाकिस्तान ने तो आपको चपेड़े मार दी, अब उनसे भी दो चांद खा लें। हिस्टोरिकली तो आप खाते रहें। उसकी वजह ये है कि ये एरिया है चिकन नेक ऑफ इंडिया। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की ये विक्ट्री। ये तीनों आपके नेबर्स हैं, तीनों एक ज़माने में आपके एलाइज होते थे। बांग्लादेश में आपने पपेट रजीम शेख हसीना की लगाई हुई थी। अब ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइना की इंटरफेरेंस अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? ये ईस्टर्न साइड से भी इंडिया को कट ऑफ करना चाहते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम एक बेस बनाएंगे बांग्लादेश के वेस्टर्न बॉर्डर पे जो इंडिया के साथ है, और वहाँ पे हम अपने त्यारे रखेंगे ताकि बांग्लादेश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर की जा सके। और जिन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बनाने के लिए, उनमें से एक पाकिस्तानी कंपनी है। यानी कि हम आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे तो आपको चपेटें रिसीव कर ही रहे थे, अब हम आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे भी पहुँच गए। 71 से पहले जो आपको फील होता था ना दो फ्रंट्स पे, वो 2025 में दोबारा हो गया। और बड़ी अजीब सी बात है कि चाइना ये सारी मूव्स बना रहा है दुनिया में। चाइना अपना लोहा मनवा रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलाय हो गया, नेपाल भूटान सेलिब्रेट कर रहे हैं, अजरबैजान सेलिब्रेट कर रहे हैं, टर्की सेलिब्रेट कर रहा है। कोई मुल्क आपके हक में नहीं बोल रहा। फ्रांस तो आपसे इतना अनॉयड है कि इंडोनेशिया जो 9.9 बिलियन डॉलर्स की राफेल की डील बना रहा था, अब उनके मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि जनाब इस डील को बंद करो, ये चाइनीज़ त्यारे बेहतर हैं, इन्हीं पैसों में हमें चाइनीज़ त्यारे मिल जाएंगे। आपने फ्रांस की इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने उनका बिकता बकाया प्रोडक्ट जो दुनिया में मकबूल था उसको तबाह कर दिया। इसलिए लोग आप पे टिप्पणी नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आपकी हमायत में नहीं खड़े हो रहे। आपकी अब मजबूरी बन गई है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को तो गालियां देते ही देते थे, अब आप आपके एलाय ट्रंप, हाउडी मोदी, ये जो सारा आपका एक प्रोपेगेंडा था, अब आप उसको भी गालियां दे रहे हैं। कंगना रनौत लिखती है कि अगर मोदी अल्फ़ा मेल है तो हमारे मोदी साहब उसके भी बाप अल्फ़ा मेल हैं। अल्लाह रहम करे। अगर ट्रंप और मोदी अल्फ़ा मेल हैं तो जितने ये दोस्त जिम जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, लख दिलाना देना थे। ठीक है कि 70 साल के बाबे जिनके पेट निकले हुए हैं, जिनको नज़र सही तरह नहीं आ रहा, जो बात सही तरह नहीं करते, वो अल्फ़ा मेल है। चले हमने मान ली उनकी बात, लेकिन फिर उनको वो अपनी चीज़ डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बीजेपी की सेंट्रल कमांड ने कहा बीबी तू क्या कर रही है, ट्रंप को हम इस तरह नहीं कहते ना, ट्रंप हमारा वालिद है। इंडियन मीडिया ने आपको कहा कि अमेरिका का बेटा पाकिस्तान, पाकिस्तान का अबू अमेरिका, लेकिन आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? और ट्रंप आपके बारे में क्या फरमा रहा है पिछले 72 घंटे में? ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान और इंडिया बराबर हैं। मैं बताता हूँ कैसे। उसका ये दोनों मुल्कों की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इनको सोचना चाहिए ये क्या कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि इंडिया जो है वो दिफा में एक्ट कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। उसने ये बराबर के मुल्क है। फिर उसने कहा कि मैंने दोनों मुल्कों को ट्रेड ऑफर की तो उन्होंने जंग बंद कर दी। हमने तो 6 जहाज़ गिरा के जंग बंद की, आपने क्यों बंद कर दी? कुछ जहाज़ जूझ ही गिरा लेते हमारा, लेकिन आपने भी बंद कर दी। फिर मोदी ने डबल डाउन किया।
उसने कहा टिम कुक को, जो एप्पल का सीईओ है, कि जनाब मुझे पसंद नहीं आ रहा कि तुम 1.5 लाख जॉब्स इंडिया में क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारी चाइना वाली चीज़ें तो मैंने बर्दाश्त कर ली टिम। और उसने मजाक से कहा, प्यार से कहा टिम कुक, उसको डांटा नहीं। चाइना वाली तो बर्दाश्त की, लेकिन इंडिया अपना ध्यान खुद रख लेगा, तुम जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करो। और साथ ही साथ उसने कहा कि इंडिया जो है वो बहुत हैवी टैरिफ्स इंपोज करता है अमेरिका पे, जब अमेरिकन बिजनेस वहाँ आती है, इसलिए अमेरिका वहाँ पे टॉप 6 बिजनेसेस में भी नहीं है। तो जब तक इंडिया जो है वो टैरिफ्स कम नहीं करेगा, और फिर उसने मुड़ के अपने एक वर्कर को कहा कि तुम इस डील पे काम कर रहे थे टैरिफ्स कम कराने के लिए, तुम्हें ख्याल है तुम काफ़ी करीब हो, होस्ट है अनकरीब इंडिया टैरिफ्स रिमूव कर दे अमेरिका पे बिजनेस करने के लिए। ये आपकी औकात है। वो जो आपका जयशंकर है, जिसके बारे में मोदी मीडिया इस तरह पागल होता था, क्या कहते हैं कि उफ जयशंकर इस मुल्क में चला गया, जयशंकर ने ये कर दिया, वो कहाँ है? गायब है सीन से। जिस तरह हमारे नवाज शरीफ साहब गायब थे 5 दिन जंग में, जिस तरह हमारे जरदारी साहब गायब थे 5 दिन जंग में, उस साहब का जयशंकर गायब है। तो कहाँ हैं ये सारे? ये सब गायब है। इंडिया ने सक्सेसफुली अपना डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज किया, अपना हिंदुत्व नैरेटिव एक्सपोज किया, और ये जो वो सुपर पावर बनने की अटेम्प्ट्स थे, इन सबको डीरेल कर दिया। पाकिस्तान से तो इंडिया को ख़तरा था ही, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की। अब आपको चाइना से भी ख़तरा है, नेपाल से भी ख़तरा है, भूटान से भी ख़तरा है, और बांग्लादेश से भी ख़तरा है। ये जो आपके पागल हैं ना जीडी बख्शी साहब, ये आपको मरवा देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको बंद करो भाई। एक उम्र के बाद ना बुजुर्गों को घर के अंदर डाल देना चाहिए। जो बंदा उम्र के हिस्से में ऐसी मूछें रख सकता है ना, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि हम टर्की को बताना चाहते हैं हम न्यूक्लियर नेशन, हम उनको तबाह कर देंगे, हम स्पेस नेशन है। खुदा के बंदे, टर्की ने जो उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था कर्ड्स का, कितने सालों से उसके मिलिशिया विंग को डिसमेंटल कर दिया। अगलों ने हथियार डाल दिए कि जनाब सॉरी साढ़े को गलती होगी, असी ये काम बंद कर देना है। टर्की ने वर्चुअली मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा अपने अंदर शामिल कर लिया है। आपका न्यूक्लियर बम किसी काम का नहीं है। और इस वक्त इंडिया के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब दुनिया को चाहिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को देखे, ये इनसिक्योर हैं। इंडियन मीडिया खुद पिछले 4 साल से रिपोर्ट करता रहा है कि इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर मटेरियल चोरी होता रहा है, इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर साइट्स की वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक 33 साल ज़िंदगी में ये नहीं सुना कि पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर बेस से कोई चीज़ चोरी हुई हो। इवन के जो दुश्मन हैं मुल्क के, उन्होंने ये खबर कभी नहीं दी। इवन के जो क्रिटिक्स हैं, सबसे बड़े मिलिट्री स्टाफ, उन्होंने भी आज तक खबर नहीं दी। तो हमारे न्यूक्लियर असासे सिक्योर है, आप अपनों का ध्यान कर लें। इतना तजलील चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी का मैंने नहीं देखा। मसलन कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको इकॉनमी इतनी बड़ी बनाने का कि दुनिया आपकी सुनने को नहीं तैयार। चलो यार तुम EU से बयान ले लेते, उन्होंने भी बयान नहीं दिया। ये हो क्यों रहा है, इसको आप समझें। हमारे जो थोड़े बहुत लोग हैं जो इंडिया से देखते हैं, वैसे अगर उन तक पैगाम है तो उसको सोचें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप बेवकूफ़ नहीं, उसने रियलाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है गल्फ़ कंट्री से, वो है मुसलमान, पाकिस्तान है मुसलमान। तो मैं बिला वजह जो इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के लिए ला रहा हूँ उसको डीरेल क्यों करूँ इंडिया की साइड लेके। ये जो मुआहदा साइन किया अभी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स फ्लीट का कतर ने, ये पैसा अमेरिकन कंपनी को जा रहा है, तो वो आपकी साइड क्यों लेगा? पागल हैं वो। आप $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, $96 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कतर ने साइन किया जहाज़ों का। पैसा बोलता है, इसके नुकसानात हैं, हम रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हम फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म करते हैं, आपकी तरह पेड नहीं है। साथ ही साथ जो सऊदी अरेबिया $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि आपकी इकॉनमी का आधे से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में। तो आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान को डांटेंगे? नहीं, पाकिस्तान को कवर देंगे। हम आपको बताते रहेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की। तो आपके ख्याल से जिस वाहिद इस्लामिक मुल्क के पास जो सऊदी अरेबिया का नेचुरल एलाय है, उसको वो गिरने देंगे? नहीं। हाँ, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, हम रीजन में कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि आपको चपेटें कितनी रसीद हो रही हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इंडियन मीडिया क्या चाह रहा है कि जनाब हिमाचल प्रदेश भी गया, बांग्लादेश ने भी जवाब दे दिया, नेपाल भूटान भी मजाक उड़ा रहे हैं, टर्की अज़रबैजान सब मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं। हम बेसिकली कहते हैं कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। BLA जो 1500 लोग तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, 1500 लोग BLA में टोटल,
ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। और मैं इंडियन मीडिया पे हैरान हूँ, अल्लाह माफ़ करे, इनको बिल्कुल शौक़ नहीं इल्म का। वो नक्शा दिखाते हैं बलूचिस्तान सूबे का और कहते हैं ये आज़ाद हो गया। उनको ये ही नहीं पता कि जो बलोच सेपरेट मूवमेंट्स भी हैं वो क्वेटा को बलूचिस्तान में शामिल नहीं करते, वो पख्तून इलाका है। वो जो एरिया शामिल करते हैं वो ज़्यादातर सिस्तान प्रोविंस का होता है जो ईरान में है, और उसका थोड़ा हिस्सा कपेट टू सिस्तान पाकिस्तान के अंदर है उस पे। और उसका भी मैं बता दूं, कोई डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हो गया। एक मीर यार बलोच साहब हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बलोच स्ट्रगल के लीडर, जो बलूचिस्तान में नहीं बाहर रहते हैं। फिर आपके मरी साहब हैं जो लंदन में बैठ के बलोच फ्रीडम लेके आ रहे हैं। ऐसे फ्रीडम मूवमेंट चलती हैं। कायद आज़म ने मुल्क आज़ाद कराया था बोट्सवाना जाके बैठ के, वो भाई इधर होती है। जो बलोच स्ट्रगल है वो 3-4 किस्मों की थी, और मेजॉरिटी बलोच लोग बीएलए के साथ भी नहीं हैं। वो डिफरेंटली व्यू करते हैं अपने आप को रियासत से, वो डिफरेंटली व्यू करते हैं अपने आप को बीएलए से। तो क्या आज़ादियाँ आप डिक्लेयर करवा रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ये सारा का सारा इंडियन इकोसिस्टम के लिए हो रहा है कि उनके लोग ये सवाल गवर्नमेंट से ना पूछना शुरू करें कि पहलगाम में क्या हुआ, तुमने हमला क्यों किया, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। एक बंदा वहाँ पे बार बार एक ही बकवास कर रहा है, वो है राहुल गांधी। उसने आज से 4 साल पहले भी ये बात की थी, 6 साल पहले भी बात की, अभी भी ये कर रहा है कि मोदी सरकार ने वर्चुअली चाइना और पाकिस्तान को करीब कर दिया। अब तो हम आयरन ब्रदर्स हो गए हैं। हालांकि हमने बहुत खच्चे मारी हैं, हमने सीपैक डीरेल की है, हमने पैसे लेके वापसी नहीं की, लेकिन उनने हम आयरन ब्रदर करा दिए। बस जितने को पैसे हमने उनके सीपैक में डुबवाए हैं ना, इतने ही हमने उनकी कंपनी के शेयर बढ़वा दिए आपके जहाज़ गिरा के, तो हिसाब बराबर हो गया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। इंडिया और चाइना कभी भी आपस में किसी क्लैश में इंडिया के फेवर में रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों? इंडिया चाइना पे फाइनेंशियली बहुत डिपेंडेंट है। चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोगों को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ इंडिया में कैंपेन है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्या क्या बॉयकॉट करोगे? ठीक है ना, किधर जाओगे? ऊपर से लेके नीचे तक, तुम्हारी चड्डी से लेके बुनियान तक चाइना से आ रही है। हमें बातें सुनाते हो। देखो एज पाकिस्तानीज़ ना, हमें हमारी रियलिटी पता है। हमने आमरीत देखी, ज़िया का दौर देखा, अयूब का देखा, मुशर्रफ का देखा, हमने जंगें लड़ी सुपर पावर्स लिए। तुम तो आज तक किसी सुपर पावर के लिए जंग भी नहीं लड़ी, ठीक है ना। हमने अफ़गान जंग लड़ी रशिया के ख़िलाफ़, हमने फिर अमेरिका के कहने में अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी। पूरे यूएन के अंदर आप देख लो सबसे ज़्यादा फोर्सेस हमारी जाती हैं। मिडल ईस्ट में कोई जंग होती है तो अरब मुल्क हमारे बंदे लेकर जाते हैं। तो हम रियलिटीज़ ऑफ वॉर समझते हैं। हम जंग के पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि ये आपका खेल ही नहीं है। 71 से बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान कंटिन्यू स्टेट ऑफ वॉर में। किस चक्कर में यार आप लोगों का काम नहीं है। आप लोगों का काम है बिजनेस करना, लड़कियों को नचवाना स्क्रीन के ऊपर, आप वो करें, अच्छा लगता है, ठीक है। ये जंग बंदी आपका काम नहीं है। इंडियन आर्मी का मोराल इस वक्त इतना डीमोरलाइज्ड है बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। द वायर, इंडियन मीडिया आउटलेट्स बाय द वे, हम ध्रुव राठी की तरह नहीं कि अपने कोट करें, हम इंडियन मीडिया कोट करते हैं। वो बाकायदा शोज़ और प्रोग्राम्स बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी वॉज नॉट रेडी, इंडियन एयरफोर्स वॉज नॉट रेडी, दे वर नॉट प्लान्ड। उनको नहीं पता था पाकिस्तान से क्या रिस्पॉन्स आएगा। 2 मुल्क हैं जिनके पास J-10C है, चाइना और पाकिस्तान। वो आपस में इसके ऊपर काम करी जा रहे हैं और आपको तबाही मची जा रही है। J सीरीज़ की
ठीक है, चाइना के साथ नेगोशिएशन हमारी शुरू हुई 2006 में, 2012 में पकी और इवेंचुअली 2022 में इमरान खान साहब के दौर में वो जहाज़ हमारे पास आ गए। और अब चाइना अगले जनरेशन जो ला रहा है, जिसको वो 5th और 6th के बिटवीन कह रहे हैं 5.5, हमें वो भी मिलने हैं। तो खैर बनाओ। मैं इस वक्त दुनिया की एयर फोर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करना चाहती हैं स्किल की बेसिस के ऊपर। ना अमेरिका आप में इंटरेस्टेड है, ना चाइना आप में इंटरेस्टेड है, ना रशिया आप में इंटरेस्टेड है। ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को फंड कर रही हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाली, इन सब के बोर्ड्स के ऊपर यही ममालिक बैठे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं बैठा हुआ। ये सब पाकिस्तान को ओके और अप्रूव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ हमारी लोकल न्यूज़ के अंदर कुछ इन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। अब एक डिबेट चल रही है कि नून लीग का बड़ा रोल था जंग में, पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था, या पीटीआई के सोशल मीडिया विंग का था। ठीक है, पीटीआई के सोशल मीडिया वाले कहते हैं हमारा बड़ा रोल था, हमने इतने पोस्ट लगाए, इतने इसको व्यूज़ और इंप्रेशंस मिल गए। नून लीग वाले कहते हैं हमने ये किया, मसलन उनमें तो ये भी उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वॉर प्लान बना रहे थे। अब शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो प्रेसिडेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, वो फ्रंट से जंग लीड कर रहे थे। ज़रदारी साहब की जो आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी, मैं चाहूँगा कि आप सब जाके वो गूगल करें, उनसे बोला नहीं जा रहा, वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तो वो क्या जंग से फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये जो हमारी विक्ट्री के ऊपर इस वक्त तीनों सियासी जमातें नाच रही हैं, इनका नहीं बनता नाचना। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उनका बिल्कुल नाचना नहीं बनता। और पीटीआई जो पिछले 2 साल से फौज के साथ कर रही है, उनका भी नाचना नहीं बनता। और बिलखसूस जो पिछले 6 दिन से कर रही थी, उनका बिल्कुल नाचना नहीं बनता। हावेवर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात अपेरेंटली स्टार्ट हो गए। ये पीटीआई के फ्रंट मैन इमरान रियाज खान ने भी एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ पीटीआई ने लॉन्च किया कि अब हम एहतजाज और प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि जी एहतजाज और प्रोटेस्ट भी जारी रखें, मुज़ाकरात भी जारी रखें, ताकि प्रेशर बिल्ड हो मुज़ाकरात के ऊपर। साथ ही उन्होंने ये बात कर दी कि मुझे खदशा है कि मुज़ाकरात उस टाइम पे अनाउंस हो रहे हैं जब लोग प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मेक अप योर माइंड, आप क्या चाह रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी सियासतदान का काम है मुज़ाकरात करना, इमरान खान साहब सियासतदान है, वो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का असल पावर है। मैं भी इस इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मुज़ाकरात में एट दिस पॉइंट, और ये मेरा तज्ज़िया है, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तज्ज़िया है, जिस पोजीशन पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, तो आप भूल जाएं आप उनसे कोई रिलीफ लेना चाहेंगे। हाँ, आप उनकी टर्म्स मान जाएं, वो अलग सेपरेट चीज़ है। तो इमरान खान साहब की जो डिमांड है कि इलेक्शन हो दोबारा 9 मई, और जो इस्लामाबाद में वकूआ होता उसकी जांच पड़ताल हो, ये चीज़ें आपको नहीं मिलनी इस वक्त। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर वॉर में इंडिया ने एक बहुत बड़ा फ़ायदा किया, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का किया। किस तरह कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब ये जंग जीत गई, उन्होंने अपनी लेगेसी और इलाका सीमेंट कर लिया। वैसे मैं एक बात करता हूँ, बाजवा साहब, राहील शरीफ साहब, कियानी साहब, मुशर्रफ साहब, इन चारों मिलिट्री डिक्टेटर्स या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कोई इंडिया से जंग नहीं जीती। आसिम मुनीर साहब ने जीती है। तो एक विक्टोरियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के राउंड्स कर रहे हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन में, आज कैंट में सुबह 21 तोपों का सलाम हुआ था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सुनी हो तो घबराना नहीं है, वो खुशी में था। आज जुमे के बाद बाकायदा मस्जिदों में दुआएं मांगी जाएंगी पाकिस्तानी कामयाबी की। तो आप उससे क्या नेगोशिएशन करेंगे। और मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, ट्रंप के हवाले से जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों को एक मुगालता था, जो इंडिया में मुगालता था कि ट्रंप हमारे साथ है, और पाकिस्तान में पीटीआई का मुगालता था कि जब ट्रंप इलेक्ट होगा तो जनाब खान साहब तो बाहर आ जाएंगे। ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका के फ़ायदे में चीज़ें करेगा। अगर अमेरिका को सूट करता है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, तो वही रहेगा मेरे भाई। अगर अमेरिका को सूट करता है कि इंडिया को फ़िलहाल इग्नोर किया जाए, खुड में फेंका जाए और गल्फ से डीलें बनाई जाएँ, तो वो ये करेगा। हमें हमारी उम्मीदें कभी भी बाहर की ताकतों से नहीं लगानी। ये पापा बनाने की आदत हमारी प्रॉब्लम है कि वो आके बचा लेगा। हमने अपने आप को बचाना है, अपना दिफा खुद करना है, जिस तरह हमारी पाक फ़ज़ाइया ने किया था। ठीक है, अपना दिफा आप खुद कैसे कर सकते हैं इस दौर में डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ईओन के ऊपर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मानते हैं। आप मुकदमा दर मुकदमा दर्ज कराएं, आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट इन डिसेंसी करें, तोड़ फोड़ ना करें, रियासती इदारों को अटैक ना करें, आप अपना लोहा मनवाएं। इसमें टाइम लगता है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक तासुर दिया जाता है सियासी जमातों की तरफ से कि आप इस एहतजाज पे निकलेंगे तो ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेस्ट कर 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 एक डिफिनेटिव मूव होती है। आप क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देख लें, सिर्फ कायद आज़म की लाइफ जर्नी देख लें। उन्होंने पहले पूरी कोशिश की यूनिफाइड इंडिया की, जहाँ पर मुसलमानों की इज्जत हो। जब उन्हें नज़र नहीं आया कि कांग्रेस में ऐसे हो सकता है, तो फिर उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी पाकिस्तान बनाने में, और फिर 47 में जाकर पाकिस्तान बना। तो दिस एक्सपेक्टेशन के ओवरनाइट कुछ होगा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एक इंडिया के अंदर गलत एक्सपेक्टेशन थी कि इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर है, हम उनको रोन देंगे, वो तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारे अंदर एक गलत एक्सपेक्टेशन है कि हमारे एक एहतजाज से रिजल्ट हमारी मर्जी का आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे 8 के इलेक्शन भी रिग्ड थे, 13 के भी थे, 18 के थे, और 24 में तो हमने इंतहा पार कर दी। लेकिन डिफरेंस क्या था कि 24 के इलेक्शन तक वोटर और आवाम इतनी एजुकेट हो गई थी कि डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स उन्होंने अपनी पसंद की पार्टी के लिए वोट किया। कैंडिडेट्स इतने प्रिपेयर हो गए थे कि उन्होंने फॉर्म 45 ले लिए जहाँ पे ले सकते थे। तो विद ईच स्टेप, ईच रेवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक पहिया जब घूमता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, मामला बेहतर हो रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ये प्लान है कि 6 महीने में खान साहब को हमने बाहर निकालना है, ऐसी दुनिया का कोई मंसूबा मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। वो GSU के इख्तियार में और अडियाला में खान साहब के इख्तियार में। वो आपस में कोई सेटिंग कर लें तो और बात है, ठीक। तो हमें इंच बाय इंच ग्राउंड गेन करना है। जिस तरह पाकिस्तान ने जब F-16s लिए आज से 40 साल पहले, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम अब सुपीरियर टेक्नोलॉजी रखते हैं। फिर वॉर ऑन टेरर के दौरान जब हमें समझ आया कि इंडिया मूव्स बना रहा है बेहतर जहाज़ लेने के लिए, और F-16s पे अमेरिका हमें कभी इजाज़त नहीं देगा कि हम इंडिया के ऊपर को हमला कर दें या जवाबी दफा कर लें, तो हमने चाइना की मूव बनाना शुरू की। चाइना की मूव हमने 2006 में शुरू की, 2022 में जाके वो डील सिक्योर हुई। इट टेक्स टाइम। अक्सर ईऑन पे हम बात करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है हमारा, वो बहुत स्मॉल स्केल पे है। नेशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। दी अमेरिका यू सी टुडे 313-14 साल की हिस्ट्री है। यूनाइटेड किंगडम जो आप देखते हैं वो 600-700 साल की हिस्ट्री है। इंडिया 70 साल में सुपर पावर बन जाए, नॉनसेंसिकल है। पाकिस्तान 70 साल में सुपर पावर, नॉनसेंसिकल है। अभी बहुत टाइम है मेजोरिटी का। अभी हम बालिग होना शुरू हुए हैं, ठीक है। अभी हम बड़े होंगे, हमारी शादियाँ होंगी, हमारे बच्चे होंगे, इसे बहुत टाइम लगता है। हाँ, एक इंडिया में झूठ पढ़ाया जाता है कि हम बहुत पुरानी कौम है, ठीक है। ये नॉनसेंस है, टोटल बुलशिट है। इंडिया एक तो पूरी एक कौम नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ कबीले हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, जिनकी मुख्तलिफ टाइमलाइंस ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है। एज अ कंटिग्यूस बॉडी इंडिया कभी भी ऐसे नहीं था, ठीक। हाँ, इन द नेशन स्टेट पैराडाइम इंडिया इज़ वन, पाकिस्तान इज़ वन, अफगानिस्तान इज़ वन, ठीक। तो मेरा ये ख्याल है कि हर आने वाले दिन में पाकिस्तान की जो अवाम की चस है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया मज़ीद आइसोलेट होगा। फिर आप देखेंगे इंडिया अपने अब्बू अमेरिका को खुश करने के लिए नई से नई पॉलिसी लाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो इंडियन प्रोपागेंडा फ़िल्टर थ्रू करता है इंडियन मीडिया के, ये डाई डाउन करेगा। और मैं उसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। अब इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चलाई जा रही है कि आमिर खान को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि आमिर खान मुसलमान है और उसने इस वॉर पे कोई टिप्पणी नहीं की, यानी कि बात नहीं की। ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं आपको असली मुद्दे से हटाने के लिए कि यू हैव फेल्ड एज ए मिलिट्री स्टेट टू compete विद पाकिस्तान इन वॉर। आमिर खान कुछ बोले या ना बोले, जंग का आउटकम तो चेंज नहीं होना। मिसाल के तौर पे फवाद खान अगर स्टेटमेंट दे देता है जंग के दौरान कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, तो ये नहीं होना था कि मिड एयर पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने बटन नहीं दबाने थे रॉकेट मारने के लिए। ये नॉनसेंस होती है, ठीक है। इसी तरह जो नून लीग PTI PPP की बहस है कि हमारी स्पोर्ट से ये जंग जीती गई है, ठीक है यार। मैं आपको सैकड़ों चैनल गिनवा देता हूँ जो किसी की तरफ नहीं है, जो इस जंग के सपोर्ट में खड़े हुए थे, जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ इकट्ठे हुए हैं, ठीक। मैं आपको लाखों लोग पाकिस्तान में दिखा सकता हूँ जो इलेक्शन में वोट भी नहीं करते। हमारा टोटल वोटर आउटपुट तो कुछ भी नहीं होता ना। टोटल हमारा 4, 4.5, 5 करोड़ का वोट बैंक है, 25 करोड़ में। तो वे थे, क्योंकि इन टाइम्स ऑफ वॉर आप अपने नेशन स्टेट के साथ खड़े होते हो। उम्मीद है, कहते हैं, ये सारी बातें आपको तकलीफ़ का बायस नहीं बनी होंगी। ये सिर्फ एक क्रिटिकल एनालिसिस है कि आपके आगे पीछे हो क्या रहा है। डू नॉट बी फूल्ड बाय प्रोपेगेंडा, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन इशू, ठीक। बाकी पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।